बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, खलीफे दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चाहत और महबूब तरीन चीज़ों के बयान करने के बाद फरमाया कि ऐ अबू बकर, आपने सच सच फरमाया और मुझे भी तीन बहुत ही पसंद की चीज़ें हैं। आज के जुमे में कोशिश होगी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीन पसंद की चीज़ों को बयान किया जाए। कि हज़रत उमर फ़ारूक ने उस मजलिस में अपनी महबूब तरीन तीन चीज़ों का तज़किरा किया, तीन चीज़ों को बयान किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम से कौन नहीं वाकिफ़ है। मुख्तसरन मकाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझा जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता, मेरे बाद भी कोई नबी होता तो उमर होते। ये इतनी बड़ी बात है आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। गोया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर नबी के जो औसाफ होने चाहिए, जो कमालात होने चाहिए, जो खुसूसियात होने चाहिए, जो नबवी सोच होनी चाहिए, एक नबी की वो तमाम अदाएँ हज़रत उमर फ़ारूक के अंदर मौजूद थी। इसीलिए महबूब आका ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होते। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल-ख़त्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम। ये महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अपनी दुआ में हुजूर अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह, इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए से या अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल के ज़रिए से। चूँकि मक्कतुल मुकर्रमा में यही दो सबसे नामवर शख्स थे। हज़रत उमर बहुत नामवर थे और अमर बिन हिशाम, जिसको अबू जहल बाद में कहा जाने लगा, आज तक कहा जाता है, उसका असल नाम अमर बिन हिशाम है। ये दो के हक़ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। आका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई अल्लाह की बारगाह में उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान की दौलत से सरफराज हुए, और वो भी एक बिल्कुल एक अजीब वाक़े के तहत कि बड़े बड़े मक्का के सरदार बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं
कि दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे ही बढ़ती गई, उनकी ताकत ज़्यादा होती गई, हम कमज़ोर होते चले जाएंगे और फिर लात उज़्ज़ा हुबल मनात ये जो बुत हैं हमारे, इन पर कोई चढ़ावा नहीं आएगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा, इनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। तय ये हुआ कि असल मुसलमान जो बनाने वाले हैं, जो ईमान की रोशनी दिखाने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का काम तमाम कर दिया जाए। मीटिंग में ये तय हुआ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि कोई ये कह ले कि हम ये काम कर पाएंगे, कर देंगे। ये उमर खड़े हो गए, तलवार लहरा करके कहने लगे, चूंकि मक्कतुल मुकर्रमा के बहुत बड़े बहादुर थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहने लगे कि मैं नऊज़ बिल्लाह ये काम तमाम कर दूंगा और तुम यहीं के यहीं बैठे रहो, अभी गर्दन, अभी उनका सर काट करके हाजिर किए देता हूं। इस नापाक इरादे से हजरत उमर फारूक निकले थे, नंगी तलवार लहराते हुए। कहाँ? आस्ताने नबवी पर, दारे अरकम पर, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते, तशरीफ फरमाते सहाबा के साथ। रास्ते में एक सहाबी मिले, मुसलमान हो चुके थे, सहाबी थे। उन्होंने तेवर देखा, समझ गए कि कोई जरूर खतरनाक इरादा है उमर का। पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा, जा रहा हूं, आज काम तमाम ही कर दूंगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उन्होंने फौरन कहा कि तुम अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारे बहन और बहनोई भी तो मुसलमान हो चुके हैं, उनका कलमा पढ़ चुके हैं, उनका नाम लेने वाले हो गए हैं। उसी तेवर में चूंकि गुस्सा गालिब था, इंतकाम जबरदस्त था, फौरन पलटे कि जा करके अपने घर वालों की खबर लें कि वो क्यों कलमा पढ़ ली, वो क्यों मुसलमान हो गए, वो क्यों नबी का नाम लेने वाले हो गए। बहन बहनोई के घर पहुंचे, कुरान पढ़ा जा रहा था। बेतहाशा उमर अपनी बहन को मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं, रिवायत में है कि बहन के जिस्मों से जगह जगह चोट के निशानात बन जाते हैं और कट जाने की वजह से खून निकलने लगता है, बहने लगता है। इस कदर अपनी बहन को उमर फारूक मारते रहते हैं। लेकिन बहन भी उसी खत्ताब की बेटी थी जिस खत्ताब के बेटे उमर थे। बहन ने जवाब दिया, उमर मैं भी इसी बाप के औलाद हूं जिस बाप की तुम औलाद हो, तुम मार करके मुझे खत्म कर सकते हो, मेरी जान भी ले सकते हो, लेकिन जान लो जो मैं कलमा पढ़ चुकी हूं और जिसका नाम ले चुकी हूं, ये नाम कभी मुझसे नहीं अलग होगा और ये कलमे से मैं फिर नहीं सकती हूं। ये बहन का जवाब आया। उमर सोचने पे मजबूर हो गए कि बहन इस तरह की जवाब दे रही है, मैं मारे जा रहा हूं, इसका मतलब मेरे मारने का कोई फायदा होगा नहीं। तो थोड़ा ठंडा हुए और कहने लगे, बहन कि तुम पढ़ क्या रही हो, ये तो मुझे बताओ, दिखाओ तो बहन ने कहा कि भाईजान, ये पाक और मुकद्दस किताब है, इसको बगैर गुस्ल किए हुए कोई छू नहीं सकता है, तुम पहले नहा लो, गुस्ल कर लो, फिर इसको देखो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जब सामने लाया गया कुरान के अज्जा, गालिबन सूरह ताहा की सूरत की तिलावत की जा रही थी। सूरह ताहा को चूँकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत में उन लोगों में से हैं जो कुछ चंद लोग पढ़े हुए माने जाते थे। हज़रत उमर फारूक भी उन्हीं में से थे, पहले से भी पढ़े लिखे थे। हज़रत उमर फारूक पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे तो कुरान ऐसी अजीमुशान अल्लाह का कलाम है, ऐसी किताब है कि कैसे भी लोग उसको पढ़ें उसका असर उनके दिल पर ज़रूर वारिद होता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब पर कुरान का असर गालिब हुआ और फिर उन्होंने सोच लिया, इरादा कर लिया यकीन के साथ कि मुझे भी मुसलमान हो जाना चाहिए। चुनांचे इस इरादे से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ चले।
किस इरादे से वहां से निकले थे नंगी तलवार लहराते हुए कि आज काम तमाम कर दूंगा, लेकिन कुरान के पढ़ने और बहन के इस रवैये को देख करके उनका पूरा इरादा बदल गया। अब वो इरादा ही उनका दूसरा हो गया। पहले जा रहे थे किसी और खतरनाक नापाक इरादे से, अब जो इनका इरादा है बहुत ही अच्छे इरादे से हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले जा रहे हैं। वहां के लोगों ने देखा दूर ही से कि उमर हमारी तरफ और तलवार लहराते हुए आ रहे हैं। फौरन इत्तला दिया गया हुजूर को कि उमर आ रहे हैं और तलवार भी हाथ में लहरा रहे हैं, कहीं इनका नापाक इरादा तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मजलिस में हजरत अमीर हमजा भी मौजूद थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अगर उमर नापाक इरादे से हमारे पास आ रहे हैं तो मैं उन्हीं की तलवार लेकर के उनको ख़त्म कर दूंगा। हुजूर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुँचे वहाँ तो फौरन हजरत हमजा आगे बढ़े और कहने लगे उमर किस इरादे से आए हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हुई कि उमर क्या इरादा है तुम्हारे आने का? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों में हाजिरी देने की सआदत हासिल करने के लिए आया हूँ, मुझे भी कलमा पढ़ा लीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। रिवायत में है, हदीस में है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस आवाज़ पर हुजूर को इतनी खुशी हुई और सहाबे कराम इतना खुश हुए कि उस पहाड़ों की जो वादी में दारे अरकम था, हजरत अरकम का घर था जिस घर में सहाबा और हुजूर मौजूद थे, इतनी जोर से नारा लगाए कि वो नारे की आवाज मक्का में गूंजने लगी। लोगों ने सुन लिया कि उमर का दूसरा इरादा हो गया। उमर गए थे खत्म करने के लिए, वो उमर पहुंच करके हुजूर ही के हो गए हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि वो मुराद रसूल हैं। मुराद रसूल का मतलब होता है कि रसूलुल्लाह की मुराद हैं। हुजूर की चाहत थी कि उमर मुसलमान हो जाएं, इसीलिए अपनी दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या इलाहल आलमीन इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा उमर बिन खत्ताब के जरिए। फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, मुसलमान हो जाने के बाद इस कदर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मेहनतें की, कोशिशें की, इतनी कुर्बानियां दी कि 22 लाख मुरब्बा मील तकरीबन 13-14 मुल्क तक इस्लाम के दायरे को फैला दिया। अब अदलो इंसाफ के जरिए से, बेमिसाल हुक्मरानी के जरिए से, बेमिसाल खिदमात के जरिए से, बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की। और ऐसी हुकूमत की उनके बारे में रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्स हैं जिनकी हुकूमत पानी पर भी, हवा पर भी, ज़मीन पर भी। एक मर्तबा ज़मीन हिलने लगी, जलजला जिसको कहा जाता है कि जलजला आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन पर अपना पैर यानी हल्का सा ठोकर मार करके ज़मीन को मुखातब होकर के कहने लगे कि ऐ ज़मीन, क्या तेरी पुश्त पर उमर ने अदलो इंसाफ नहीं किया है? तो क्यों हिल रही है? उसी वक्त जमीन का हिलना बंद हो गया और मक्कतुल मुकर्रमा में आज तक गालिबन जलजला नहीं आया, अब तक जमीन नहीं हिली है। एक मर्तबा मिस्र में एक दरियाए नील है, पानी उसका खुश्क हो जाता था साल में, और वहां के लोगों का रस्म और रवाज और तरीका यह था कि जब पानी उसका खुश्क हो जाता था, दरिया का पानी, तो एक कुंवारी खूबसूरत लड़की को सजा धजा करके उसको ले जा करके उसको दरिया के सुपुर्द कर देते थे, डाल देते थे। फिर दरिया का पानी आ जाता था और बहने लगता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है और गवर्नर हैं हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के। पानी खुश हो गया, वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारा तरीका पुराना ऐसे ही रहा है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कहने लगे कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम में किसी पर जुल्म करना, किसी भी लड़की या किसी भी के साथ ज्यादती करना बिल्कुल सही नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता।
और इस सिलसिले में एक ख़त लिखते हैं, मकतूब रवाना करते हैं, किसके नाम? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम। और उसमें डिटेल और तफसील के साथ लिखते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उधर से जवाब आता है कि ये मेरा ख़त है और इस ख़त को ले जा करके दरियाए नील में, दरिया उसके ज़र्रात को उठा करके उसी ज़मीन में गाड़ दो, इस मेरे ख़त को छुपा दो उस दरिया में। ख़त में क्या लिखा हुआ था? रिवायत में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ख़त लिखा दरियाए नील के नाम, उसमें यह लिखा कि ऐ दरिया, अगर तेरा पानी बह रहा है, खुद से बह रही है, अगर तेरा पानी खुद से बह रहा है, तो तेरे बहने की और तेरे पानी की क़तान उमर को ज़रूरत नहीं है, तू हमेशा के लिए खुश्क हो जा। और अगर तू खुदा के हुक्म से जारी है, तेरा पानी जो बह रहा है वो खुदा के हुक्म से बह रहा है, तो खुदा के हुक्म से पानी का बहना शुरू हो जा। ये अल्फाज थे और नीचे उमर लिख दिया। दरियाए नील में जब ख़त को डाला गया, पानी यकायक जारी हो गया। आज तक दरियाए नील में पानी खुश्क होने के बजाय, खुश्क होना तो दूर, पानी कम भी नहीं हुआ है। आज तक ऐसे ही लहलहाते हुए पानी जारी है, बह रहा है। ये पानी पर हुकूमत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हवाओं पर भी हुकूमत थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। बहुत ही दूर मुसलमानों की जमात जिहाद में मसरूफ मशगूल, पहाड़ की तरफ से दुश्मनों का यलगार, उसकी खबर हज़रत उमर फ़ारूक को मदीने में मिल जाती है। हवाएं खबर पहुंचा देती हैं और उन्हीं हवाओं के ज़रिए हुजूर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाज़ भी पहुंचाते हैं, या अल जबल कह करके, कि पहाड़ की तरफ देखो, दुश्मनों की अलगार होने वाली है। वो मुसलमानों की जमात जो वहां लड़ रही थी मुसलमान दुश्मनों से, वो फौरन हजरत उमर फारूक की आवाज़ को सुन करके चौकन्ना और बेदार हो जाती है और देखने लगती है। उधर भी पहाड़ों की तरफ भी मुतवज्जे हो जाते हैं सहाबा। इस तरह से उनकी हिफाजत हो जाती है। यह हवाओं पर हुकूमत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पसंद बयान फरमा रहे हैं कि मेरी भी 3 पसंद है। पहली पसंद ये फरमा रहे हैं कि मेरी पसंद ये है कि मैं साफ सुथरा पाक लेकिन पुराना लिबास पहनूं, पुराना कपड़ा पहनूं। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 पसंदों में से एक पसंद थी, पुराना कपड़ा पहनना। चुनांचे रिवायत में है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहबंद पहनते थे, ऊपर कुर्ता पहनते थे, कुर्ते पे 12 पेवंद लगे होते थे। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हुकूमत हवाओं पर, जमीन पर, पानी पर, जिनके नाम से शैतान भाग जाता था। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, उनका कपड़े का यह हाल था कि 12 पेवंद लगे होते थे। ऐसा हुआ रिवायत में है कि जुमा में खुतबा देने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देर से आए। इंतज़ार मस्जिद में किया जा रहा है कि उमर फारूक आए और खुतबा शुरू करें जुमे का। बहुत देर के बाद हजरत उमर फारूक मस्जिद में आए। पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन, आज आपको देर हो गई आने में। फरमाया कि मेरे पास एक ही कुर्ता था, उसी कुर्ते को धुल करके सूखने के लिए डाल दिया गया था, सूख गया, फिर पहन करके आया हूँ। यह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल। फ़लस्तीन की फतह में, यानी मस्जिद अक्सा की फतह इस तरह से हुई कि हजरत अबू उबैदा जो लश्कर के सरदार थे, सिपह सालार थे, मुसलमानों के लश्कर लेकर के चारों तरफ मुहासरा किए हुए थे। इजराइल ने, यहूदियों ने देखा कि इनका हिसार मजीद से मजीद बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने सुलह की पेशकश कर दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मस्जिद अक्सा आपके हवाले कर रहे हैं, और शर्त यह है कि आपके अमीरुल मोमिनीन हमारे पास बजाते खुद आए और उनसे हम सुलह करेंगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकतूब भेज दिया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम कि यहूदी इस तरह की
बातें की हैं कि हम सुलह करेंगे इस शर्त के साथ कि हज़रत उमर खुद से आया उनसे हम सुलह करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़र का फ़लस्तीन का सफ़र हो रहा है, किस अंदाज में हो रहा है? बहुत ही मशहूर वाक़या है ये। सफ़र के लिए एक ही सवारी, सब कुछ उनके, इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत के बावजूद उनके पास बसाते खुद एक सवारी है, और उनके जो खादिम थे, खादिम और एक सवारी और खुद बारी बारी सवार होकर के फ़लस्तीन का सफ़र करते हैं। जो कुर्ता कपड़ा पहने हुए हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये असल बताना मकसद है कि उस कुर्ते पर 12-13 पेवंद लगे हुए हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हज़रत अबू उबैदा उनकी इस हालत को, कपड़े को देख करके कहने लगते हैं कि अमीरुल मोमिनीन गुस्ताखी माफ़ हो, एक गुजारिश हमारी ये है कि अभी आप बड़े बड़े जनरलों अफसरों से मुलाकात करेंगे, उनके बीच में बैठ करके मीटिंग करेंगे और सुलह लिखेंगे, बातें होंगी, आप ज़रा अपना ये कपड़ा तब्दील कर लीजिए, और ये कपड़ा हाजिर है, शाही कपड़ा है, इस कपड़े को आप पहन लीजिए और इस कपड़े में आप मुलाकात कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा बदल गया। अर्ज़ करने लगे, अबू उबैदा तुम ये बात कह रहे हो, तुम सहाबी रसूल हो, हुजूर की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो, तुमने नबी को देखा है, तुम ये बात कर रहे हो? तुम्हारे अलावा कोई और बात करता, गैर सहाबी कोई बात करता तो चलने वाली भी होती, तुम ये बात कर रहे हो? अरे गौर करो, हम क्या थे पहले? हम थे क्या? चरवाहे थे, कई बुतों की पूजा करते थे, उनके सामने अपने सर को जिल्लत के साथ झुकाया करते थे। हमारा कोई नाम नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं, कुछ कोई हमें नहीं जानता था, यहां तक कि हम पर कोई हुकूमत भी करना पसंद नहीं करता था। हम लोग ऐसे थे। लेकिन ये इस्लाम की नेमत है, ये ईमान की नेमत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और इस्लाम का रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर हम चलने लगे, ईमान और इस्लाम को हमने गले से लगा लिया। इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत दी है। अगर इज्जत इसके अलावा किसी और के जरिए से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अबू उबैदा जलील और खार होंगे। ये उनके जुमले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, कि इज्जत जो हमें मिली है वो ईमान की दौलत से, इस्लाम के सबब से इज्जत हमें हासिल हुई है। आज एक मेयार बता दिया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन अल्फाज के जरिए। इसमें बड़ी जामियत है कि आज इज्जत हम ढूंढ रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में ढूंढ रहे हैं, आज इज्जत ढूंढ रहे हैं बड़े बड़े मनसब और ओहदे में ढूंढ रहे हैं, आज इज्जत ढूंढ रहे हैं बड़ी बड़ी पैसों में, दौलत में, बड़े बड़े बंगले में, बड़े बड़े बिजनेसमैन की दुकानों में, बड़ी बड़ी तिजारत में, और बहुत से दुनियावी जिसको हम समझते हैं कि इनके पास इतने कार हैं, इनकी गाड़ियां हैं, इनके पास इतना बड़ा घर है, ज़मीन है और प्रॉपर्टी है, और ये तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह हैं, उसके ज़रिए से ये इज्जत का मेयार हमारे दरमियान बना लिया गया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जुमले में अदा किया कि इज्जत ईमान से है, इस्लाम से है। जिसके पास ईमान है, जिसके पास इस्लाम है, वो सबसे बाइज्जत है, वही उसी की इज्जत असल में है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली पसंद पुराना कपड़ा पहनना, और दूसरी पसंद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी और तीसरी ये थी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना। और ये अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बातों से रोकना, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर अंबियाए कराम का फरीज़ा और शेवा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी नबूवत की बहुत सी अलामतें पाई जाती थी। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, उनकी ज़ात की बरकत से जो बुराइयाँ होती थी बज़ाते खुद दूर हो जाया करती। यहाँ तक कि शैतान जो गुनाहों का एक सिवाद आज़म है, जो बदियों का मुजस्समा है, शैतान जो हर वक्त बदी ही का हुक्म देता है, बुराई ही का हुक्म देता है, उस शैतान भी हज़रत उमर फारूक के रास्ते से हट जाया करता था। इस तरह से बुराइयां हज़रत उमर फारूक से दूर हो जाया करती थी, और जहां हज़रत उमर फारूक पहुंच जाया करते थे वहां मारूफ ही मारूफ होता था, वहां भलाइयां ही भलाइयां होती थी, वहां नेकियां ही नेकियां होती थी। यहां तक कि बड़े बड़े तमाशा दिखाने वाले, बैंड बाजा बजाने वाले, रिवायत में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे, वो बजाते रहे, और हज़रत
अबू बकर का गुजर हुआ तब भी वो बजाते रहे, लेकिन जैसे ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का उन बैंड बाजा बजाने वालों के रास्ते से गुजर हुआ, वो दूरी से देखे कि उमर आ रहे हैं, फौरन सब लेकर के भागे और वहां से फरार हो गए। ये खौफ था, ये डर था बदी का, बुराइयों का, गुनाहों का, कि हजरत उमर फारूक की जात ही से उनको देख करके ही बुराइयां खुद से दूर हो जाया करती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बुराइयों को दूर करने में इस कदर मुतहर्रिक थे कि कहीं से कोई गुमान होता था कि यहां से आगे चल करके गुनाह अंजाम दे पाएंगे तो उस चीज को भी जड़ से उखाड़ करके फेंक देते थे। ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक दरख्त जिसके नीचे बैठ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए बयात की थी, बाद में उस दरख्त को लोग मुतबर्रक समझने लगे, उसकी शाखों को चूमने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों रात उस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके हमेशा के लिए गायब कर दिए। कहीं आगे चल करके इसकी पूजा पाठ ना शुरू हो जाए, कहीं इससे न्याज और खम ना होने लगे। इस तरह की बदियों का खात्मा करने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पेश रहते थे और फरमाते थे कि ये मेरी पसंद है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर।